नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल नेमली हेल्पिंग हैंड। फिर से आप लोगों का स्वागत है। हेल्पिंग हैंड मेरा जो चैनल है, मेनली ये चैनल क्रिएट किया गया है पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के बारे में। जो भी इश्यूज़ है रिलेटेड, जो भी समस्या है, क्वेरीज़ है, इसके आधार में ये चैनल बनाया गया है। आज हम लोग डायरेक्टली CPAO सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस इसके बारे में बात करेंगे। इसका फंक्शन क्या है, कैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कैसे पेंशनर्स के मदद करता है, कैसे उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको सल्यूशन देते हैं। तो पहले ही जान लेते हैं कि CPAO ये क्या है। CPAO जो सिविल पेंशन देखता है हमारे इंडिया में, ऑथराइजेशन देता है सिविल पेंशनर्स को। ठीक है। 1999 पे इंडिया में ये इस्टेब्लिश किया गया है। ये काम करता है कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल के अंडर में। और ये क्या करता है, ये जो सेंट्रल सिविल पेंशन है इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है। और बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स, इवन प्राइवेट बैंक्स को भी नेसेसरी ऑर्डर्स देता है। स्पेशल सील अथॉरिटी इशू करता है जो कि पेंशन चालू करने के लिए काम आता है। इसका फंक्शन जो है मेनली तीन इसका फंक्शन है। ये स्पेशल सील अथॉरिटी इशू करता है, ये पेंशन फंड है, इसका बजट प्रिपेयर करता है, ये बैंक का जो परफॉर्मेंस है इन इन रिगार्ड टू इट्स डिस्बार्सिंग स्टैटिस्टिक्स, इसको भी फॉलो अप करता है, इसको भी देखता है। उसके बाद कौन कौन सा डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ और कौन कौन का कर्मचारियों इसके अंदर में आते हैं, इसके दायरे में आता है, CPO का भी डिस्कस कर लेता है। ये क्या है कि सिविल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में जो भी काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी हो सकता है। इसके अंडर में जो भी डायरेक्ट कर्मचारी थे वो ये CPO के दायरे में आता है। मगर याद रखिएगा, रेलवे, पोस्ट, डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इसका जो कर्मचारी है ये CPAO के अंडर में नहीं आता है। उसके बाद सेंट्रल फ्रीडम फाइटर्स जो है, जिसको कोई ना कोई वजह से स्पेशल कुछ सम्मान दिया जाता है और उसका जो पेंशन लागू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो भी CPAO देखता है। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज का जो भी ऑफिसर्स हैं ऊपर जो कर्मचारियों काम करता है वो भी CPO के अंडर में आता है। रिटायर्ड जजेस, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जो भी होता है वो भी CPO के अंडर पड़ता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एक्स प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये भी CPO का जो सिविल पेंशन के कैटेगरी में आता है, सिविल पेंशन CPO में देखता है, इस कैटेगरी में वो लोग आ जाता है। मेनली CPAO एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन है। ये तीन जो ऑर्गेनाइजेशन है हम नाम करने वाले हैं, वो तीन ऑर्गेनाइजेशन के बीच ये ताल्लुकात रखता है और पेंशन प्रोसेस को बहुत इजी करता है। तीन ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है? पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी है, कर्मचारी जहाँ लास्ट काम किया है, हेड ऑफिस उसका जो भी है। उसके बाद पेंशन पेइंग अथॉरिटी, जो सिंपली जनरली जो होता है, मेरा अकाउंट, हम लोगों का अकाउंट जनरल ऑफिसर्स जो होता है स्टेट में, AG ऑफिसर्स, हाँ, पेंशन पेइंग अथॉरिटी वो होता है जनरली। पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी जो CPPC एंड बैंक होता है। CPPC सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर होता है। अब पेंशन प्रोसेस छोटा से जान लेंगे। पेंशन प्रोसेस क्या है? CCS पेंशन रूल 59 एंड 60 जो है उसको बारीकी से फॉलो किया जाता है इस पेंशन प्रोसीड्योर में। वहाँ पर हेड ऑफ ऑफिस क्या करता है, फॉर्म 5 एंड फॉर्म 7 ड्यूली फिलअप करता है, उसके साथ एक कवरिंग लेटर देता है, उसको फॉर्म 8 कहा जाता है, विथ द सर्विस बुक ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स, अप टू डेट किया जाए, मैंने किया हुआ एक जो सर्विस बुक है। ये सारे चीज़ एक साथ काम में एनवलप में अच्छे तरह से सील करके रजिस्टर पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट में अपने PAO को भेज देता है, उस स्टेट का कंसर्न PAO को भेज देता है, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस को। पे एंड अकाउंट्स ऑफिस जो भी दस्तावेज है उसको बारीकी से चेक कर लेता है। बारीक से याद रखिएगा, जो ये जो हेड ऑफ ऑफिस से जो कागजात पेंशनर का रिटायरिंग जो पर्सन होता है उसका जाता है, वो मगर उसका रिटायरमेंट का डेट से 6 महीने से पहले हो जाना चाहिए, पहुंच जाना चाहिए कागज, ताकि PO को इनफ टाइम रहे, वो क्रॉस चेक कर सके, वेरीफाई कर सके। कोई भी अगर सुविधा है तो उसका ऐसा ना हो कि रिटायर कर गया मगर पेंशन चालू नहीं हुआ।
तो पे एंड अकाउंट्स ऑफिस को बारीकी से चेक कर लेता है। चेक करने के बाद ये स्पेशल सील अथॉरिटी के हिसाब से इसको CPAO भेज देता है, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस भेज देता है। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस सिंपली ये ऑर्डर ऐसे मिलने के बाद ही जो भी करना होता है PAO का करना होता है। CPAO वो खाली PAO का जो भी ऑर्डर मिलता है उसके आधार में काम करता है। वो क्या करता है, ईच मंथ का जो 20 तारीख है, हर एक मंथ का जो 20 तारीख के अंदर जो भी ऑर्डर उसको मिलता है वो कंसर्न CPPC को, जो भी यहाँ पर लिखा होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर में जो भी बैंक का डिटेल्स दिया जाता है वहाँ का CPPC सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर को भेज देता है। और सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर क्या करता है, वो विद इन जो 40 डेज़ के अंदर उसको इधर SSA और PPO विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले ही लोगों को मिल जाता है CPPC को, उसके आधार से वो डेट के 40 डेज़ के अंदर पेंशन चालू कर देता है। तो ये है सिंपल से एक प्रोसीडियर, बहुत ही इफेक्टिव है। CPO का जो कर्मशाला है बहुत ही इफेक्टिव है। ये सिंपली और सिंपली पेंशनर्स हैकेल प्री पेंशन मिलने के लिए ये सब प्रचेष्टा है। तो आइए हम लोग CPO का वेबसाइट में एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर आने से ही ऐसा एक इंटरफेस हम लोगों को मिल जाएगा। इसको हम लोग डेस्कटॉप साइट कर लेते हैं ताकि आप लोग देख सके। हाँ, ये बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा अच्छा फीचर्स है। आप लोगों को एक एक करके हम लोग बताएंगे। पहले ही देखिए यहाँ पर आप लोग अपना PPO नंबर दे के आप लोग अपना पेंशन का स्टेटस जान ले सकता है। इसके लिए आपको कहीं फ़ोन नहीं करना पड़ता है, कहीं चिट्ठी नहीं लिखना पड़ता है, कहीं बैंक में भी मैनेजर के पास नहीं जाना पड़ता है। क्या है सर, खोल के देख लीजिए कंप्यूटर में मेरा क्या है। आप सिंपली यहाँ पर अपना 12 डिजिट का PPO नंबर दीजिए, आपका स्टेटस क्या है, ऐसे से क्या क्या इशू हुआ है, रिवीजन क्या क्या हुआ है, इवन SSS जो इशू होता है उसको आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं एज ए PDF फॉर्मेट। और वो आप जो भी डिपार्टमेंट्स का ये प्रयोजन हो, रिक्विजिशन हो, आप उन लोगों को सबमिट कर सकता है ये। क्योंकि अमूमन हम लोग देखते हैं पोस्टर डिले के वजह से आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट कागज है इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट नहीं जाता है, आपके पास नहीं आता है। तो इसीलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लोगों को आपका SSS और कागज आदि मिल जाता है, और उसको आप लोग प्रिंट आउट करके डाउनलोड करके कौन सा डिपार्टमेंट को सबमिट कर सकता है। उसके बाद ही दाहिने तरफ है सी और ग्रीवेंस स्टेटस। आप लोग ग्रीवेंस में बारे में थोड़ा ही देर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पेंशनर सर्विस बहुत इफेक्टिव एक सर्विस है, CPO ने लॉन्च किया है, जो बहुत ही कामदायक होता है। यहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद आप लोग ये सुविधा आप लोगों को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक भविष्य नाम का पोर्टल भी है। जिन लोगों को अभी तक PPO नंबर में नहीं मिला वो लोग भविष्य जो ऐप है, भविष्य जो ऐप है उसके माध्यम से आप लोग जान ले सकेंगे कि मेरा PPO का स्टेटस, पेंशन का स्टेटस अभी क्या है, कागज आदि कहाँ कौन ऑफिस में अभी फंसे हुए हैं और क्या काम होने वाले हैं बाकी है। तो क्लिक कीजिए। कैसे भविष्य में आप लोग रजिस्टर कीजिएगा, सिंपली आप लोग पैन कार्ड नंबर आप लोगों का डालिएगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट आप लोगों का डालिएगा, कैप्चा डालिएगा, एंटर करिएगा, एक फॉर्म टाइप आ जाएगा। वहाँ पर कुछ डिटेल आप लोगों को देना है, फिर आपका भविष्य ऐप ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा और आपको गाइड कर देगा कि कहाँ किस स्टेटस में आप लोगों का पेंशन अभी है। हम लोग बैक कर जाता है। उसके बाद आप लोगों का देखिए यहाँ पर और भी फीचर्स है। पेंशनर इन्फॉर्मेशन सर्विस, कोई भी पेंशनर का इन्फॉर्मेशन, क्योंकि CPO के पास पेंशनर्स का एक डाटा बैंक रहता है। आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए कि मोर ओवर 13 लाख जो पेंशनर्स है CPO के साथ जुड़ा हुआ है, इस 13 लाख का डाटाबेस है। मोर ओवर 80,000 बैंक ब्रांचेस है जिस होल सिस्टम में जुड़े हुए हैं। उसके बाद PPO रिलेटेड सर्विस है। PPO रिलेटेड जो भी है, आपका रिवीजन क्या है, PPO किस स्टेज में है, आपका लास्ट पे कितना है, बैंक ब्रांच क्या है, ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट्स बैंक का जो भी पेंशन कौन कौन डेट में घुसा है उसका स्टेटमेंट भी इधर है। भी ग्रीवेंस रिड्रेसल है, पेमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, सभी है यहाँ पर। ओनली आप लोगों को यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर में आप लोग क्लिक करेंगे तो बहुत सिंपल सा एक प्रोसीडियर है। PPO नंबर आपका 12 डिजिट का देना पड़ता है, कैप्चा देना पड़ता है। सबमिट करने के बाद आपका नाम है, एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ता है, कि यूज़र ID आपको क्रिएट करना पड़ता है, ईमेल ID देना पड़ता है, कौन सा ऑफिस में काम किया है, कौन सा पोस्ट था, ये 2-4 चीज़, एड्रेस आपका देना पड़ता है, मोबाइल नंबर देना पड़ता है, और आपका एक प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट किया गया है। देखने में ऐसा है, हम अगर लॉगिन करते हैं तो देखिए
मैं सिंपल सा एक 8 एक दे के हमने यूज़र आईडी बनाया है, और उसके बाद पासवर्ड हमने दिया है। उसके लॉगिन करने से एक इंटरफेस आ जाता है जहाँ पर मेरा पेंशनर्स का जो बायोडाटा है वो खुल जाता है। ओके, तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है पेंशनर्स के लिए। कहीं भी पेंशनर्स को दौड़ा भागा नहीं करना पड़ता है, यहाँ से मैक्सिमम काम हो जाता है। अभी जान लीजिए कि ग्रीवन रिड्रेसल सिस्टम यहाँ पर क्या है, ग्रीवेंसेस क्या है। ग्रीवेंस में क्लिक कीजिए। ग्रीवेंस में हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ऐसा इंटरफेस आप लोगों को देखने का मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों का देखिए, यहाँ पर सुविधा एक भी है कि अगर लिस्ट ऑफ ग्रीवेंस ऑफिसर्स नोडल पर्सन एसबीआई में अलग सा होता है। एसबीआई स्टेट बैंक जो नोडल ऑफिसर्स है ग्रीवेंस ऑफिसर अलग सा होता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों का एसबीआई में पेंशन अकाउंट है वो लोग एसबीआई का ग्रीवेंस ऑफिस का डायरेक्ट यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नाम, फ़ोन नंबर सब आप लोगों को मिल जाएगा। बैंक्स अदर देन एसबीआई के बाद दूसरे ऑप्शन में देखिए, जो भी अदर बैंक्स है उसका भी ग्रीवेंस ऑफिसर की लिस्ट यहाँ पर है। लिस्ट ऑफ हेड ऑफ सीपीपीसी ऑफ एसबीआई, सीपीपीसी सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर का भी यहाँ पर डिटेल्स नोडल ऑफिसर्स का नाम दिया गया है। लिस्ट ऑफ हेड ऑफ सीपीपीसी ऑफ बैंक्स अदर देन एसबीआई के बाद भी जो भी अदर बैंक्स है वहाँ पर भी हेड कौन सा है, सीपीपीसी में कौन बैठता है, वो भी आप लोगों को यहाँ पर लिस्ट में मिल जाएगा। अगर क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक टोल फ्री नंबर भी दिया जाता है और एक ईमेल आईडी दिया जाता है cccpao@nic.in। इसमें आप लोग मेल कर सकते हैं। इसके बाद 1800117788 इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी अब हम लोग आ जाए नीचे देखते हैं कि ग्रीवेंस रिड्रेसल जो प्रोसीड्योर है उसका फॉर्म कैसा है। यहाँ पर पीपीओ नंबर एस्ट्रिक्स नहीं दिया गया है, स्टार मार्क नहीं दिया, मैंडेटरी नहीं है। मान लीजिए किसी का पीपीओ नंबर अभी तक आया नहीं, वो तो एक ग्रीवेंस में है, वो सब्जेक्ट है कि मेरा पीपीओ नहीं आया, तो वो भी यहाँ पर अपना ग्रीवेंस डाल सकता है। पेंशनर नेम दूसरा ऑप्शन में आपको डालना पड़ेगा। कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस आपका जहाँ पर कॉरस्पॉन्ड किया जाएगा, आपको चिट्ठी आदि लिखा जाएगा वो भेजिएगा। स्टेट अपना दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट अपना दीजिएगा, पिन कोड अपना दीजिएगा, फ़ोन नंबर दीजिएगा, ईमेल आईडी उसके बाद अवश्य दीजिएगा। ईमेल में बहुत सारा कम्युनिकेशन होता है, कोई भी अपडेशन आता है तो ईमेल में आप लोगों को भेजा जाता है। इवन फ़ोन नंबर में भी भेजा जाता है, मोबाइल नंबर में भी भेजा जाता है। काइंडली ये दो आप लोग दीजिएगा। बैंक का नेम दीजिएगा जहाँ पर आप लोगों को लास्ट पेंशन मिल रहा था। जनरली ये होता है जहाँ पर सैलरी मिलता है वही पेंशन होता है, तो बैंक का नेम दीजिएगा। पेइंग ब्रांच का एड्रेस भी दीजिएगा। ऐसे भी होता है कि जहाँ आप लोगों को सैलरी मिल रहा था दूसरे जगह में जा रहे हैं, शिफ्ट कर जा रहा है, वहाँ पर भी जाके आप पेंशन अकाउंट खुलवा सकते हैं। ओके, अकाउंट नंबर दीजिएगा। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक फीडेड है। जो भी डिपार्टमेंट सीपीओ के अंदर में सीपीओ जिसको देखता है, जिसका इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक फीड किया है। अकाउंट जनरल एई, अकाउंट जनरल HC जाजेस, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, केमिकल पेट्रोकेमिकल, सिविल एविएशन, ऐसे बहुत सारा है। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर ऑफ पेंशन, अब कुछ भी एक डिसेबिलिटी एफआईआर, कुछ भी एक आपका हो ही सकता है। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जहाँ से आप रिटायर्ड किए हैं, जिस डिपार्टमेंट के अंडर आप काम किए हैं। ऑफिस एड्रेस फ्रॉम वेयर, मान लीजिए डिपार्टमेंट है तो दिल्ली का एक सेंट्रल बेस्ड डिपार्टमेंट है डिसेबिलिटी अफेयर्स, मगर वहाँ पर उसका विंग जहाँ पर भी है, आप पुणे में काम किया है, आप कलकत्ता में काम किया है, दिल्ली में काम किया है, आप छत्तीसगढ़ में काम किया है, तो कोई ना कोई ज़िला हो सकता है जहाँ पर आपका ऑफिस सेटअप है, तो वही ऑफिस का एड्रेस आपको देना है। यहाँ पर पीपीओ क्लास आपको देना है। पीपीओ क्लास में देखिए बहुत अच्छा तरह से यहाँ पर दिया है। बेनिफिट्स एक्स डिजीज प्रिसाइड्स, मैंने ये सब मैंने बेनिफिट्स जो भी है, एक्स मृत्यु होने के बाद जो भी बेनिफिट्स है वो एक ऑप्शन है। पेंशन एपी टू फ्रीडम फाइटर्स है, मैंने बोला था। सुपरएनुशन पेंशन है, फैमिली पेंशन है, पेंशन एपी फॉर हाई कोर्ट जजेस है, फैमिली पेंशन एपी मतलब फैमिली पेंशन। पेंशन फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस है, फैमिली पेंशन फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस है। पेंशन एक्स एमपीज है, पेंशन फॉर फ्रीडम, फैमिली पेंशन फ्रीडम फाइटर्स है। बेनिफिट्स है जिस पर्सन के लिए इनवैलिड पेंशन है, वॉलंटियर रिटायरमेंट है, अदर्स है, पेंशन फैमिली पेंशन फॉर हाई कोर्ट जज है, डिसेबिलिटी है। ये पीपीओ क्लास है आप लोगों का। ओके,
यहाँ पर जो भी है, मान लीजिए आपका फैमिली पेंशन क्लास है, इसके बारे में आपको जानकारी पाना है, इसका जो काम है ये अधूरा रह गया है अभी तक, तो ये आपको फैमिली पेंशन पीपीओ क्लास देना है। रिटायरमेंट यार आप दीजिएगा, आपका जो भी है लास्ट पोस्ट हेल्ड, जो भी लास्ट पोस्ट आप हेल्ड की कर चुके हैं वो भी आप दीजिएगा यहाँ पर। प्रीवियस रेफरेंस नंबर यानी ये मान लीजिए इसके पहले भी आपको कोई ग्रीवेंस दिए है तो आप दे सकता है। मान लीजिए आप डिपार्टमेंट ऑफ कोई भी डिपार्टमेंट में कुछ मेल किए हैं, हाँ, आपका जो पी एन ओ एन सी पी ओ में मेल किए हैं तो आप यहाँ पर लिख सकता है ईमेल डेटेड, ईमेल लिख सकते हैं ईमेल डेटेड, तारीख यहाँ आप लोग दे सकते हैं। इस तारीख में इस ईमेल में हमने आपको लिखे थे कि मेरा फैमिली पेंशन अभी तक चालू नहीं हुआ। हाँ, हम आपसे सीख किए थे कि रीज़न बताइए, मगर कुछ जवाब नहीं आया। ऐसे करके आप ईमेल एक भेजे थे, तो इस ईमेल को आप यहाँ पर रेफरेंस कर सकते हैं। गिवन सब्जेक्ट भी सब्जेक्ट, अब देखिए ऑथोराइज्ड एट रॉन्ग, अभी फैमिली पेंशन चालू नहीं हुआ तो इसका तो कोई कारण रह सकता है। और आपको बैंक, मान लीजिए बैंक एक था, बैंक अलग हो गया है, तो वो ऑथराइज रॉन्ग बैंक में आ जाएगा। कम्यूटेशन ऑफ पर्सन में नहीं है, मेरा फैमिली पेंशन का इशू है। डिले इन फास्ट क्रेडिट हो सकता है आप लोगों का यहाँ पर कि मेरा फैमिली पेंशन का सारे ऑर्डर आ चुके हैं मगर डिले इन फास्ट क्रेडिट, बैंक वाला पैसा नहीं दे रहा है। डिले इन प्रिपेयरिंग डुप्लीकेट पीपीओ, ऐसा भी हो सकता है कि आप का पीपीओ गुम हो गया है, जो अभी जो टोन ऑफ हो गया है, ख़राब हो गया है। अभी बहुत साल हो गया पीपीओ का देख रेख नहीं हुआ, इसीलिए ख़राब हो गया है, इसको रिप्लेस करना है। तो ऐसा भी हो सकता है आप उसके चलते बैंक वाला ऑर्गेनाइजेशन पीएओ सीपीएओ आपका फैमिली पेंशन इशू नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर डुप्लीकेट डिले इन प्रिपेयरिंग डुप्लीकेट पीपीओ देना है। डिले इन प्रोसेसिंग न्यू रिवीजन केस, ये भी सकता है फैमिली पेंशन चालू हो गया मगर रिवीजन नहीं हुआ, एरियर आदि कुछ है उसको रिवीजन नहीं हुआ, 80 साल के बाद 20% ज़्यादा मिलना है, ये सब नहीं हुआ अभी तक। डिटेल्स ओवर पेड पेंशन नॉट प्रोवाइडेड, ओवर पेड पेंशन की आपको पेंशन कभी मैसेज आया कि आपका इतना रुपये डिडक्ट हुआ, मगर आप उसका डिटेल आपको नहीं दिया गया कि कितना ओवर पेड कर चुके हैं आप, इतना कैलकुलेशन नहीं दिया गया। ये भी कर सकता है। ऐसा करके फैमिली पेंशन नॉट स्टार्टेड टू स्पाउस चिल्ड्रन आफ्टर डेथ ऑफ द पेंशन और बोथ हैव नॉट रिटर्न, फैमिली पेंशन चालू नहीं किया पेंशनर के देहांत के बाद, हाँ, चिल्ड्रन को भी नहीं दिया गया, अब लिख दिया है स्पाउस को भी नहीं दिया गया, जो भी है जो भी एलिजिबल है। मेडिकल अलाउंस है इंक्लूडिंग नेम ऑफ स्पाउस एंड डीओबी, इट इज़ इंक्लूड नेम दे भी यहाँ पर हो सकता है। आपका फैमिली पेंशन का इशू है, आपका स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, ये लोग इंक्लूड नहीं किया गया है अभी तक। यहाँ ये आप दाखिल कीजिएगा तो इनकरेक्ट रिवीजन हो गया यहाँ पर, अब दीजिएगा यहाँ पर पेंशन अकाउंट नॉट ट्रांसफर टू द बैंक, फैमिली पेंशन एडिशनल पेंशन नॉट पेड, दे दे फैमिली पेंशन एडिशनल पेंशन नॉट पेड, जो भी है आप दे सकते हैं। तो ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन आप लोग क्या देंगे, जब हस्बैंड का जो भी है पेंशनर का डेथ हुआ था इतना तारीख, हमने लिखे थे चिट्ठी, हमने लिखे थे लेटर भेजे थे आप लोगों को, लेटर डेटेड इतना इतना तारीख, अब दे सकता है भाया स्पीड पोस्ट का रेफरेंस नंबर आप लोग दे सकता है। हाँ, क्योंकि वो लोगों के पास लाखों चिट्ठी आता है तो कहीं कौन चिट्ठी गुम हो जाता है। उसके बाद आप लोग मेल का डेट दे सकता है कि लिख सकते हैं कि हम लोग लिखे थे, आप लोग हमारे पास फैमिली पेंशन के बारे में अभी तक कुछ रिज़ल्ट नहीं आया, कोई फीडबैक नहीं आया, इवन हमारे फैमिली पेंशन अभी तक चालू नहीं आया, काइंडली हम लोगों को इसका प्रेजेंट स्टेटस बताइए, ये कौन सा स्टेज में है। तो ऐसा भी हो सकता है फीडबैक आपको मिले कि काइंडली अप्रोच योर पीएओ, ऐसा भी मिल सकता है आपको फीडबैक। बहुत क्विक फीडबैक दिया जाता है, अगर सॉल्यूशन जल्दी हो जाता है तो 2-1 दिन में ही 2-1 दिन के अंदर ही आप लोगों को फीडबैक मिल जाता है सीपीओ से, और आपको गाइड कर देता है और स्टेटस भी बता देता है कि इस स्टेज में इस हालत में ये सब है। और अगर यहाँ पर सीपीओ का हाथ में कुछ नहीं है तो वो लोग ये भी बोल देता है कि आप पीओ से बात कीजिए और हेड ऑफ उसके बाद बात कीजिए। ओके, तब आपको पीएओ को लिखना है,
पीएओ को लिखना है। उसके प्रोसीड्यूर है जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर में। वहाँ पर सिंपली अगर आप लोग ईमेल चिट्ठी लिखते हैं, उसका एंटरटेनमेंट नहीं होता है, तो आप सिंपली वहाँ पर ग्रीवेंस में डालिए पीजी पोर्टल के थ्रू। एपेक्स बॉडी में चला जाता है, सीएजी में, अगर एजी में उसका जो एपेक्स मिनिस्ट्रीज़ है वहाँ पर चले जाता है वो कंप्लेन। वो लोग फॉलोअप करता है हेड ऑफ ऑफिस को, पीएओ को, कंसर्न पीएओ को बोलता है जल्दी इसका कार्रवाई कीजिए, जल्दी से इसका जो समस्या है उसको हल कीजिए। ओके, तो इस तरह से ये सारे जो फंक्शन हैं, इसके बाद फंक्शन का जो है वो फॉलोअप होता है। इसका जो प्रोसीड्यूर है इन कोर्स से गुजरता है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ये इमेज है वहाँ पर अब लिख के सबमिट कर दीजिएगा। नेम इज़ नॉट वैलिड, जो भी है, बहुत सारा पैरामीटर है हमने लेफ्ट किया है। जस्ट आप लोगों को ये हम डेमो दिखाए कि ऐसे तरह से सीपीओ में आप लोग ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही क्विक, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से आप लोगों का ग्रीवेंस को हैंडल किया जाता है और इन लेजिटिमेट टाइम आप लोगों को उत्तर मिल जाता है, सजेशन भी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज मैंने ये सब आप लोगों को दिखाए। उसके बाद एक और चीज़ हम आपको बोलना चाहते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में आप लोग ज़रूर जाइएगा। मान लीजिए ग्रीवेंस आप नहीं कर रहे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में आपको पूरा का पूरा सीपीएओ का जो एग्जीक्यूटिव्स है, जो भी पदाधिकारी है, उसका डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर समेत, टेलीफोन नंबर समेत, ईमेल आईडी समेत। देखिए अब चीफ काउंसिलर ऑफ पेंशन, अभी चीफ काउंसिलर ऑफ पेंशन यहाँ पर नाम दिया हुआ है श्री रोकुम लाल रे मुराता। इसका नाम दिया गया है जो चीफ काउंसिलर ऑफ पेंशन है। उसके बाद पीएस पर्सनल सेक्रेटरी जो है इनका, उसका श्री नवनीत वधेरा, ऐसा कैसे का नाम दिया है। उसका ई लोगों का फ़ोन नंबर दिया गया है, ई लोगों का ईमेल आईडी दिया है। आप लोग चाहे तो डायरेक्टली ई लोगों से फ़ोन करके आपका समस्या बता सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट आप लोग ईमेल कर सकते हैं इस एड्रेस में, जो भी डिपार्टमेंट में, जो भी कंसर्न एजेंसीज़ है। देखिए दिया गया है यहाँ पर जो कौन कौन सा डिपार्टमेंट देखता है। एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स लोग हैं, एओ एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है, कोऑर्डिनेशन, एआईएस, एजीएस, क्लेम, सब अपना अपना डिपार्टमेंट से भाग किया दिया है। ग्रीवेंस सेल का देखिए जो देखता है, ग्रीवेंस सेल श्री जे रघु रामन ग्रीवेंस सेल देखता है। आरटीआई का एक सेल देखता है, देखिए श्री ज्ञानचंद, सी विनोद कुमार, ये सब आरटीआई का रिप्लाई देता है। मनोज कुमार, ये सब आरटीआई एंड लीगल प्रोसीड्योर देखता है। तो आपको अगर लगे कि इनमें से इनको हम मेल देने से मेरा काम होगा तो आप वही कीजिएगा। मेरा लगता है कोई भी लीगल डिस्प्यूट हो, कोई भी आपको हैरेसमेंट करने वाला है, कोई भी चीज़ हो, आप बार बार लिख रहे हैं हमें कोई भी उत्तर नहीं आ रहा है, तब जाके आप लोग आरटीआई फाइल कर सकते हैं। और आरटीआई फाइल करने से पहले आप लोग इन लोगों को मेल कर सकते हैं, मगर मेरा मानना है कि आरटीआई फाइल करने के बाद ही लोगों को मेल कीजिएगा आरटीआई का रेफरेंस नंबर दे के। हम आने वाले दिन में दिखाएंगे कि ये सब प्रोसीड्यूर के बाद भी अगर आपका काम नहीं होता तो और भी बहुत सारा प्रोसीड्यूर है जैसे आरटीआई ये सब है, कैसे आपका काम बहुत क्विक बन जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही तक। हाँ, मुझे इजाज़त दीजिए। काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लाइक कीजिए ताकि मैं और बहुत सारा जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल हेल्पिंग हैंड।